हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ज्ञान राठके की वीडियो। पाकिस्तानी रानी एक दूसरे को पेल रहे हैं। लेट्स जंप टू। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जराहट की। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली के मीना बाजार में मौजूद मुन्नी बाई के कोठी पे नाच रही उस मुन्नी के बारे में, जिसे कुछ लोग पाकिस्तान भी कहते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे मुन्नी बाई के साथ में मैं इन लफंगों का कंपेरिजन करके एक्चुअली में मुन्नी बाई की इंसल्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास भी चॉइस होती है। लेकिन इन लफंगों की इतनी दयनीय स्थिति है कि जिसका जब मन करता है, जैसे मन करता है, जहां मन करता है आता है वो पेल के जाता है। फिर वो बात अलग है कि ईरान द्वारा लिए गए एक्शन के बाद में इन झंडुओं ने भी रिटेलिएशन किया। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल पिक्चर को देखें तो कहानी का सार तो यही निकल के आता है कि इन झंडुओं की ये जो भाड़े की फौज है, ये शुद्ध रूप से नाकारा और निकम्मी फौज है। क्योंकि भैया $8 बिलियन, कितना, $8 बिलियन ये कॉस्टिंग है उस डिफेंस सिस्टम की, जो इन भीख मंगों ने भीख में मिले हुए पैसे से अपने देश की मानसिक रूप से विकलांग आबादी को टोपी पहनाते हुए चाइना से परचेस किया है, ये कहते हुए कि इनका ये जो डिफेंस सिस्टम है ये वर्ल्ड क्लास डिफेंस सिस्टम है, जो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फोर्थ लेयर तक एयर डिफेंस प्रोवाइड कराता है। बोले तो ऐसा डिफेंस सिस्टम है कि परिंदा भी पर न मार पाए। लेकिन पर तो छोड़ो, उस चाइनीज डिफेंस सिस्टम की छत्र छाया में लोग इनकी मार के जा रहे हैं। जब भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फायर करी तब इनका डिफेंस सिस्टम नहीं चला, और अब जब ईरान की ओर से इनके ऊपर एयर स्ट्राइक की गई उस वक्त भी इनके इस चाइनीज डिफेंस सिस्टम ने काम नहीं किया। इनफैक्ट दोनों ही सिनारियों में इन झंडुओं को जो न्यूज है वो मीडिया से पता चली। सो ये स्थिति है। अच्छा, वैसे यहाँ पे ईरान वालों ने भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। ये वाकई में समझ के बाहर है कि इन लोगों ने क्यों किया और क्या जरूरत थी इन लोगों को इस वक्त ये करने की। मतलब आपका फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ में मीटिंग कर रहा है, आपकी नेवी, ये उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब ईरान वाले पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे, उस वक्त ईरान और पाकिस्तान की नेवी अरब सागर में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी। दोनों ही कंट्रीज, ये जो इजराइल पैलेस्टीन वॉर इस वक्त चल रही है गाजा के अंदर, उसमें हमास वालों को सपोर्ट कर रही है। अच्छा, वैसे यहाँ पे ये चीज भी बहुत मजेदार है कि साल 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा बनाए गए इस संडास में रहने वाली जो आबादी है, ये आज से 2 दिन पहले तक सोशल मीडिया पे बैठ के, क्योंकि ईरान हमास वालों को सपोर्ट कर रहा है और क्योंकि यमन के अंदर ईरान के जो प्रॉक्सी यानी कि जो हुती रेबल्स है, ये रेड सी से जा रहे इंटरनेशनल शिपमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। इस वजह से ये मानसिक रूप से विकलांग लोग सोशल मीडिया पे ईरान वालों की तारीफें करते नहीं थक रहे थे भाई साहब। मतलब ईरान के जो सुप्रीम लीडर है यानी कि हमारे जो खोमेनी साहब है, पिछले 1 महीने में खोमेनी साहब की इतनी इज्जत तो खुद ईरान वालों ने नहीं करी जितने खोमेनी साहब की तारीफ में कसीदे इन लफंगों ने पढ़ दिए। 2 दिन पहले तक जिस ईरान की ये लोग तारीफें करते नहीं थक रहे थे, अब पिछले 2 दिनों से ये बेचारे सोशल मीडिया पे बैठ के उसी ईरान को माँ बहन की गालियां बक रहे हैं। बाप की गाली नहीं देते ये लोग, क्योंकि इनका बाप परमानेंट नहीं है ना, बाप बदलता रहता है। अच्छा, वैसे यहाँ पे ये भी सोचने वाली बात है कि पहले ईरान ने ये बोल के पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करी कि भैया पाकिस्तान के अंदर जो जैश अल अदिल नाम का टेररिस्ट ग्रुप है, इसको टारगेट करना हमारा मकसद। अच्छा, वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस जैश अल अदिल टेररिस्ट ग्रुप के बारे में भी बता दूं। एक्चुअली में कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, मैक्स टू मैक्स इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की संख्या है लगभग 600 के आसपास। और ये लोग पाकिस्तान का ये जो बलूचिस्तान नाम का इलाका है, इस बलूचिस्तान नाम के इलाके से ऑपरेट करते हैं। क्यों ऑपरेट करते हैं तो इसके बारे में, क्योंकि हम लोगों ने आज तक हमारे इस चैनल पे बलूचिस्तान को लेके कोई वीडियो नहीं बनाया, इस वजह से आप लोगों को शायद ना पता हो। इस वजह से मैं आप लोगों को बलूचिस्तान से रिलेटेड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। असल में हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बलूचिस्तान नाम का इलाका है, यहाँ पे एक आजाद बलूचिस्तान बनाने को लेके मूवमेंट चल रहा है। आज से नहीं बल्कि उस वक्त से, जब से पाकिस्तान ने फोर्सफुली बलूचिस्तान के ऊपर कब्जा करके उसे पाकिस्तान के अंदर शामिल किया। वैसे बलूचिस्तान की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और एक बार मेरा ये पॉडकास्ट वाला चालू हो जाए फिर मैं आप लोगों के लिए वो जीजेएच लैब जो अपन लोगों ने चैनल बनाया है उसको भी शुरू कर दूंगा और उस पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये तमाम स्टोरीज सुनाऊंगा। वैसे पॉडकास्ट कोई इजी चीज़ नहीं है, बहुत वर्कलोड है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारा सेटअप रेडी हो गया। हम लोगों ने फर्स्ट पॉडकास्ट शूट भी कर लिया, एडिटिंग की प्रोसेस चल रही है और बहुत जल्द फर्स्ट पॉडकास्ट आप लोगों के चरणों में होगा। बस मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है यार, मैंने बहुत मेहनत करी है इस पॉडकास्ट वाले शो के लिए और बहुत मेहनत कर भी रहा हूँ अच्छे अच्छे गेस्ट को बुला के उनके साथ में कन्वर्सेशन करके अच्छे अच्छे एपिसोड्स रिकॉर्ड करने के लिए। सो प्लीज सपोर्ट करिएगा। सिर्फ आप लोग इस द ज्ञान जराहट के शो को सब्सक्राइब मत करिएगा बल्कि अपने
फैमिली वालों को भी बोलिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन नॉलेज से भरपूर पॉडकास्ट को इत्मीनान से देखे भी और लोगों के साथ में शेयर भी करें। खैर, हम लोग बात कर रहे थे बलूचिस्तान के बारे में। सो ये जो बलूचिस्तान है ना, अगर हम लोग बलूचिस्तान की हिस्ट्री और हिस्टोरिकल मैप को देखें तो बलूचिस्तान के हिस्टोरिकल मैप के अंदर सिर्फ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं आता, बल्कि ईरान का कुछ हिस्सा भी आता है और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी आता है। और पाकिस्तान और ईरान दोनों ही जगह बलूचिस्तान की जो नेटिव पॉपुलेशन है वो एक आजाद बलूचिस्तान के लिए लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही जगह रहने वाली बलोच पॉपुलेशन के साथ में बहुत बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। इतने सालों में भी ना इन लोगों को कभी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ मिला है और ना ही इनकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार आया है। सो बलूचिस्तान की आजादी को लेकर मूवमेंट दोनों जगह चलता है और दोनों ही जगह अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट करती है। अब यहाँ पे सबसे मजेदार बात ये है कि ईरान के अंदर बलूचिस्तान का जो इलाका है, जिसे कि सिस्तान बलूचिस्तान कहा जाता है, वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशन बलूचिस्तान की आजादी के लिए फाइट कर रही है ईरान की गवर्नमेंट के साथ में, उसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, ऐसा ईरान वालों का क्लेम है। और बलूचिस्तान की आजादी को लेकर फाइट लड़ने वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से ऑपरेट करती है उसे ईरान वाले सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा पाकिस्तान वालों का क्लेम है। सो इसी क्लेम को बेस बना के मंगलवार के दिन ईरान वालों ने पाकिस्तान के इस बलूचिस्तान नाम के इलाके में एयर स्ट्राइक करी, ये बोलते हुए कि भैया हाल ही में ईरान के अंदर ये जो आतंकवादी हमला हुआ है और इससे पहले भी जो टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली इस जैश अल अदिल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ था। अच्छा, वैसे यहाँ आप लोगों को ये बात भी पता होना चाहिए कि ईरान की ओर से पाकिस्तान के ऊपर ये जो एयर स्ट्राइक की गई, ये कोई सिंगल एयर स्ट्राइक नहीं थी। इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक करने के ठीक पहले ईरान की ओर से सीरिया और इराक दोनों ही जगह भी एयर स्ट्राइक की गई थी। वहां पे इन लोगों ने ISIS वालों को टारगेट किया है। सो ये हुआ और इसके बाद में पाकिस्तान की आबादी ने अपनी ही आर्मी के मुंह पे थूकते हुए सोशल मीडिया पे ये लिखना शुरू कर दिया कि भैया जब हम लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे खड़ी हुई पाकिस्तान की आर्मी भी चैन की नींद सोती है। और इस वजह से जिसका जब मन करता है तब आता है और पहल के चला जाता है। सो क्योंकि पाकिस्तान की जनता ने पाकिस्तान की आर्मी के मुंह पे थूकना शुरू कर दिया था, इस वजह से ऑब्वियस सी बात है इनको वो प्रेशर था कि ये लोग रिटेलिएशन के नाम पे कुछ तो करें। सो इन लोगों ने रिटेलिएशन किया और रिटेलिएशन में इन लोगों ने ईरान के ऊपर मिसाइल्स फायर की और ड्रोन से भी हमला किया। फिर जो कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ईरान के अंदर ये जो रिटेलिएशन के नाम पे स्ट्राइक की गई, इसमें अकॉर्डिंग टू ईरानियन गवर्नमेंट लगभग 9 लोगों की जान गई। और अगेन यहाँ पे मजेदार कहना तो खैर गलत होगा, क्योंकि किसी की डेथ का क्या मजाक उड़ाना, बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ईरान के ऊपर की गई पाकिस्तान की इस एयर स्ट्राइक में ये जो 9 लोग मरे हैं, इनमें से ना तो कोई आतंकवादी था और ना ही ईरान का नागरिक। इनफैक्ट कुछ अफगानिस्तान के नागरिक थे और बाकी खुद पाकिस्तान के नागरिक थे। सो टेक्निकली हमेशा की तरह इस नपुंसकों की फौज ने खुद अपने ही लोगों के ऊपर बम गिरा के और खुद अपने ही हाथों अपने ही लोगों को मार के एक बार फिर से अपने ही लोगों से वाहवाही लूटने का काम किया है। और पाकिस्तान की जो मानसिक रूप से विकलांग आबादी है, ये अपने ही देश के आम लोगों के मरने पे जश्न मना रही। और मातम किस पे मन रहा है? 2000 किलोमीटर दूर गाजा में मर रहे उन आतंकवादियों की मौत पे, जिन्होंने 8 महीने के एक नवजात बच्चे को माइक्रोवेव में डाल के जिंदा जला के अपनी मर्दानगी दिखाई। फिर जो कुछ भी हो, ये कहानी है। अब ईरान वाले बोल रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान वालों ने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कैसे कर दी, हमारे बाप का राज चल रहा है, हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले और तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। और यहाँ पे सबसे मजेदार बात यह है कि ईरान वालों को पाकिस्तान की नैया डुबाने के लिए, या फिर यूं कहूं कि लंका लगाते हुए इन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इन रियलिटी और ऑन द लीगल ग्राउंड्स ईरान वाले पाकिस्तान वालों में $18 बिलियन मांगते हैं। कितने रुपए मांगते हैं? $18 बिलियन। और आज की तारीख में इन भिखमंगों का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है लगभग $9 बिलियन के आसपास। एक्चुअली में आज से कुछ साल पहले ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक गैस पाइपलाइन बनाने को लेके डील हुई थी, जिसका आधा हिस्सा ईरान में बनना था और आधा हिस्सा पाकिस्तान में। और इस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डील के अंदर ये क्लोज था कि कोई भी पार्टी इस डील से पीछे नहीं हट सकती, और अगर कोई पार्टी इस डील से पीछे हटती है तो उसे पेनल्टी के रूप में रोकड़ा देना पड़ेगा। और पेनल्टी कितनी है? $18 बिलियन। सो ईरान वालों ने तो अपने हिस्से की पाइपलाइन कभी से बना दी, लेकिन क्योंकि इन लफंगों के 50 बाप हैं, इस वजह से उन तमाम बापों में से जो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका वालों ने इन झंडुओं को पाइपलाइन बनाने से मना कर दिया, इस वजह से इन लोगों ने पाइपलाइन नहीं बनाई। और ये साल यानी कि मार्च 2024 ईरान और पाकिस्तान के बीच हुई इस डील की डेडलाइन है, जिसके बाद ईरान वाले अगर चाहे तो लीगली अपने $18 बिलियन क्लेम कर सकते हैं। सो इन भिखारियों की नैया डुबाने के लिए ईरान वालों को
एक बार फिर से मिलिट्री एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे भी निपट जाएंगे। अच्छा, वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि पाकिस्तान वालों ने ईरान के अंदर ये जो कार्रवाई करी है, इसके बाद में बलूचिस्तान से ऑपरेट होने वाले जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है जो कि पाकिस्तान से आजादी मांग रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इसे बोलते हैं ऊंट पे बैठे हुए आदमी को कुत्ता काटना, क्योंकि ये बेचारे अपने काम से काम रख रहे थे यार, इनको कोई लेना देना नहीं था। आगे रह के ईरान वालों ने एयर स्ट्राइक करी, अब इन्होंने जवाबी कार्रवाई करी। अब जवाबी कार्रवाई के बाद में 50 चीजें इनके गले पड़ गई है। लेकिन गर्व की बात यह है कि हमेशा की तरह एक बार फिर से चाइनीज वेपन्स ने धोखा दिया और पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही लोगों के ऊपर बम गिरा के और अपने ही लोगों को मार के वाहवाही लूटी। अच्छा, वैसे यहाँ पे इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के दो और पर्सपेक्टिव में, और दोनों ही पर्सपेक्टिव एकदम माइंड ब्लोइंग। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि बैक टू बैक मैं आप लोगों को पर्सपेक्टिव दे सकूं।